अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज क्लास 8 का एग्ज़ाम था इंग्लिश का, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2.5 घंटे का जो पेपर था उसमें इंग्लिश का इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़े होंगे, 15 मार्क्स की कैसे लिखा हो सब कुछ देखा होगा आपने। रीड सेक्शन कम्प्रीहेंशन 15 मार्क्स का जो सेक्शन है, जो सेक्शन ए था 5 मार्क्स थे। इसमें इसमें से पहला क्वेश्चन ये हमने पढ़ना था। It was a winter such as when birds die in a deep forests and the fishes lie stiffened in the translucent ice which makes even the mud and slime of the warm lakes a wrinkled cloud as hard as brick. And when among their children comfortable men gather great fires and yet feel cold less than for दे होमलेस बैगर ओल्ड। इसका जो क्वेश्चंस इसमें आए थे वो क्वेश्चंस क्या थे, क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन ए, विंटर इज डिस्क्राइब्ड एज, विंटर को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो लाइफ लेस की तरह इसको डिफाइन किया गया है। इसमें पहला ऑप्शन है जो करेक्ट रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपन्स टू द बर्ड इन द विंटर। बर्ड को विंटर में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा उसमें विंटर एंड समर पोएम में से वहाँ पर लिखा गया था दे डाई। इसमें करेक्ट आंसर है सेकंड वन इज करेक्ट आंसर। उसके बाद ऑप्शन हमारे क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1, स्टिफनर उसका मीनिंग क्या है। इसमें स्ट्रेंथन जो है वो पार्ट नंबर 2 या पार्ट नंबर IV जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है पूरी तरीके से। सोलिडिफाई एंड स्ट्रेंथन की बहुत सारी चांसेस हैं आने की, इसमें स्ट्रेंथन आएगा। उसके बाद है अपोजिट वर्ड ऑफ हार्ड इज क्या है, वर्ड हार्ड का अपोजिट क्या है। इसमें था सॉफ्ट इज करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है ई, व्हाट कंफर्ट मैन डू ज्यूरिंग विंटर। कंफर्ट मैन जो होता है वो ज्यूरिंग विंटर क्या करता है, आपको सीधे से लिखना था। जो कंफर्ट मैन होता है वो ज्यूरिंग विंटर में आराम में और आराम खोजने की कोशिश करता है और जितना उसको आराम में रखे उसमें बहुत मज़ा आता है उसको। और उसको मेहनत ना करवाए विंटर में, ऐसे लिख सकते थे, आपको मार्क्स मिल जाते। ये भी आसान था। हो गए हमारे कितने मार्क्स, हमारे हो गए बराबर। यहाँ पर कितने मार्क्स थे इसके पहले के थे सेक्शन 1 के, सिर्फ 4 मार्क्स हैं, ये हमने गेन कर लिए इसमें से, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, और रीडिंग कम्प्रीहेंशन में हमें सिर्फ रीडिंग की मार्क्स मिलती थी। यहाँ पर पैराग्राफ आया है, इसमें हम देख लेते हैं क्वेश्चन, इसके डायरेक्ट देख लेते हैं। ये बहुत बड़ा है, इसमें से सिर्फ क्वेश्चन ही देखेंगे। ये मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर ठीक है। इसमें से पहला क्वेश्चन था, मैंने इसको पढ़ा पूरी तरीके से, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। अगर वीडियो में पढ़ा बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें से क्या है, व्हाट इज़ मिल्खा सिंह नून एज, ऐसे मिल्खा सिंह को जानते थे। मिल्खा सिंह ऑल्सो नून एज द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते थे। क्या, फ्लाइंग सिख, यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है लिखना, बट फ्लाइंग सिख इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद सेकंड वन इज व्हेन ही वाज ऑन ट्रैक ड्यूरिंग द मेलबोर्न ओलंपिक्स, मिल्खा सिंह रियलाइज दैट, जब वो अपने ट्रैक पर थे ड्यूरिंग मेलबोर्न ओलंपिक्स में, मिल्खा सिंह ने क्या रियलाइज़ किया, वो आपने देखा होगा। इसमें क्या रियलाइज़ किया उसका मैंने अभी ढूंढा नहीं है। फिर इसमें से मिल्खा सिंह ने क्या रियलाइज़ किया जब वो अपने ट्रैक पर थे। इसने रियलाइज़ किया ही वाज बेस्ट, नोबडी कैन डिफीट हिम। इसने रियलाइज़ किया थर्ड पार्ट, हिज टैलेंट्स वायर हिज, मुझे यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, मैं पेपर से पढ़ लेता हूँ। ही वाज he takes talent is wire on continent as compared to international athletes। थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। उसके बाद फोर्थ वाला हमारे पास है जो फोर्थ पार्ट, इसमें से क्या है, फोर्थ पार्ट इज ही वाज बेटर देन, क्वेश्चन नंबर 3 अब आ गया है। लिस्ट एनी 2 ऑफ हिज अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है। उसने बहुत बार ओलंपिक्स भी लिया था, आप यहाँ से भी इसको कर सकते हो, आप यहाँ से भी इसको ले सकते थे, कहीं से भी एक हो गया। यहाँ पर दूसरी बार इन्होंने लिया है, ये लिखना था। ये आसान, बिल्कुल आसान था, आपने किया होगा, मुझे ये उम्मीद है। उसके बाद आसान थे जो हम उसको स्किप करते हैं, मुझे पता आपने किया होगा। उसके बाद आता है अचीवमेंट स्प्रिंट मीन्स एन एथलीट हु रिसीव द डिस्टेंस। स्प्रिंटर जो होता है वो कम तादाद में, मतलब कम टाइम में बहुत सारी डिस्टेंस कवर करता है। इसमें फर्स्ट पार्ट इज ट्रू। उसके बाद आता है ट्रू इज़ द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आई मस्ट बी प्रिपेयर टू टेस्ट माई मीटिंग मीटल अगेंस्ट द बेटर एथलीट्स इन द वर्ल्ड। मीटल इन दिस सेंटेंस इज द, मीटल जो है वो इसमें एडजेक्टिव आता है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें ग्राफ्स दिए गए हैं, मैथ वाले जो पिक्टोग्राफ होता है, हिस्टोग्राम की मदद से हमें दिखाया गया है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, हमें इनमें से आंसर ढूंढने थे। ये आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन दी गई है, इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द एबो ग्राफ आंसर द फॉलोइंग बिलो। आंसर फॉलोइंग करना है इसमें से। पहला जो, हाउ मनी होम रन्स डिड सारा हैव इन टोटल। सारा यहाँ पर पाई गई है, यहाँ पर ये वाला सारा ने किया है। सहरा ने जो टोटल किए हैं, ये वाली सहरा थी, इसने कितने स्कोर किए हैं ये ग्राफ बता रहा है। सिक्स स्कोर है, जिसने सिक्स के ऊपर सा थोड़ा ग्राफ लिया गया है। इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज 7। उसमें से फिर बी पार्ट आता है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ होम रन स्कोर्ड बाय द प्लेयर विद द होम रनर्स। वो कौन सा प्लेयर था जिसने होम रन के साथ साथ इतने स्कोर्स बनाए? वो प्लेयर कितने रन्स बनाए, वो कौन सा होम प्लेयर था? उसमें से 12 जो है वो हाईएस्ट मानी जाती है। ये वो था 12 वाला जो हाईएस्ट माना जाता था, उनका नाम था ट्रेसी ने ज़्यादा लिए है। उसमें से हमें नाम बताना नहीं है, बट 12 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है हाउ मनी, क्वेश्चन नंबर डी पार्ट, ये वाला, हाउ मनी होम रन्स डिड डॉग स्कोर। डॉग कितने स्कोर किए? यहाँ पर आप देख सकते हैं, डॉग ने कितने स्कोर किए हैं? डॉग ने टोटल 11 स्कोर किए हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन आता है, फ्रॉम द प्लेयर with the first home runs to the player with the most home runs list them in ascending order. Ascending order means पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसमें हमें यही करना था। इसमें उतना ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें मैं बता देता हूँ पहले कौन आएगा। इसमें पहला सा जो आएगा वो 83, 12 मार्क्स है। वो फर्स्ट नंबर्स जो थे इसमें, सबसे बड़े नंबर थे वो थे 12, और सबसे जो छोटे थे वो थे पैटी के 6 रनर्स। इसमें से हमें ये लिख लेना था, ये भी आसान था। उसके बाद आता है सेक्शन डी में हम सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 ये हमें पैसेज दी गई थी। पंक्चुएशन नहीं, इसमें टेंसेस का यूज़ करना था सब क्या। Anu went to dash park. Anu went to dash park with dash mother and father. She ran on the grass while her mother watching her. She spread out dash blanket on the lawn and gave chocolates to her mother. Advised her that she dash throw the wraps of chocolates in the dustbin. इसमें जो पहला आंसर हो, पहले जो डैश थी वो थी दे, पहले नंबर पर आएगा, दे पहला हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पर हार आएगा, थर्ड नंबर पे एंजॉयड आएगा, फोर्थ नंबर पर थिक आएगा, एंड 5th नंबर पे शुड। ये भी हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। उसके बाद आता है हमारा लास्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ये बहुत ही आसान था, ये आप लोगों ने किया होगा, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड रीड इट इन द टर्म्स ऑफ सेंटेंस, पंक्चुएशन एंड सम मोर एप्रोप्रिएट स्पेलिंग्स। इसमें बहुत ही आसान था, इसमें से मुझे पता है आपने किया होगा। ये भी इसमें उतना कुछ नहीं था। इन माई लास्ट समर वेकेशन आई वेंट टू हिस्टोरिकल प्लेस, ऑल द मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली गो अलॉन्ग विथ मी। यहाँ पर इन्होंने फुल स्टॉप डालना है, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक सेंटेंस यूज़ हो रहा है। यहाँ पर वही पे, मेरे पे यहाँ पर विजिबल नहीं है, वही पे यहाँ पर फुल स्टॉप रखना है, यहाँ पर we didn't face any difficulty their home, we had already visited her family। ये भी बहुत आसान थी, आप लोगों ने किया होगा। उसके बाद सेक्शन सी आता है, जिसमें से ट्रीज, जो मैंने आपको बताए थे कि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और आंसर्स आएंगे। इसमें से 2 विजुअल क्लोज दिए गए थे। इसमें हमें क्या करना था, हमें रीड द फॉलोइंग माइंड मैप्स एंड डेवलप ए डायलॉग बिटवीन फ्रेंड्स। ये डायलॉग करना था, क्रिएट एक ट्री, और उसमें 2 फ्रेंड्स लेने थे, फ्रेंड नंबर 1 और फ्रेंड बी। वो कहता हाउ आर यू, वो कहता आई एम फाइन। वो ट्रीज़ के बारे में आहिस्ता आहिस्ता आप बातचीत शुरू करते और लास्ट पे उसको ख़त्म कर देते। क्या इसमें विजुअल मतलब अपने आइडियाज़ से लेना था, क्रिएटिविटी से बनानी थी, एक कहानी और लिख देनी थी। ये भी आप लोगों ने किया होगा, इसमें मेरी बताने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 था लिखना कि आपको एक मैसेज लिखनी है
मैसेज लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपने किया होगा, इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 भी किया, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आपको खुद ये करना था, इसमें हमारा अमल दखल नहीं है। उसमें से लास्ट आता है सेक्शन डी जो लिटरेचर से दिए गए थे। हाउ डिड द पॉलीथीन इफेक्ट द एनिमल्स, पॉलीथीनिक डिजास्टर से लिया गया है। इसमें से आपको पॉलीथीन बताना था। पॉलीथीन के डिसएडवांटेज ये होते हैं कि जब गाय खा जाती है, हम इसको डिस्पोज करने के लिए जाते हैं, फिर गाय खाती है, फिर वो मर जाती है, फिर ऐसे गाय को बहुत अपने पॉइंट्स में लिख सकते थे। उसके बाद आता है वाई वाज द ब्रूटस। इसमें से आपको 3 मार्क्स करने थे आपको, बहुत ही आसान। वाई प्रीशियस रिसोर्सेज, वाई वाटर इज प्रीशियस रिसोर्सेज, ये भी आसान है, एक मैंने पहला बोला वो। और थर्ड नंबर वो हाउ डज आवर टंग और डू गुड और बैड अदर्स गॉड सेक होली द टंग से, ये इस चैप्टर से लिया गया है। इसमें भी मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान थे, चैप्टर्स में से लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 इज़ के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी टू के देने थे, ये नहीं, ये भी आपने किया होगा। क्वेश्चन नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डू एनी 3, इसमें से एक पॉइंट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। इसमें से आपको क्या लेना था, रुस्तम और सोहराब की लेनी थी। ट्रायल दोनों में से एक कोई, और रुस्तम और सोहराब इज़ बेटर, आप इन दोनों में से एक कोई लिए होगी। ये आपको इस चैनल से प्रोवाइड की गई मटेरियल्स हैं। प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, योर काइंड लव। ओके, थैंक यू।